अभी दो प्रांतों में चुनाव संपन्न हुए, जम्मू कश्मीर, हरियाणा। जिस तरह से एनडीए ने अपना प्रदर्शन किया और जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय लोकदल ने अपनी रणनीति के साथ उतरे और वहां पे जो उनको वोट मिला, जिस तरह से वो लगातार विस्तार कर रहे हैं, और ऐसे में उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है और इंडिया गठबंधन का तार एवं रार शुरू हो गया है। और हमारे साथ राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता, व्यापार महासभा के अध्यक्ष और प्रदेश प्रवक्ता जी रोहित अग्रवाल जी हैं। उनसे एक वार्ता। रोहित जी, क्या स्थिति है वर्तमान समय में इंडिया गठबंधन की जो रार है, उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। इंडिया गठबंधन सिर्फ एक छलावा रह गया है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का अपमान कांग्रेस कर रही है, कहीं मध्य प्रदेश के अंदर हमने देखा, उसका लाइव एग्जाम्पल, रात को 1 बजे तक उनके नेताओं को बैठाया, सीट के नाम पे शून्य दिया। हरियाणा के अंदर कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी का अपमान करने का काम किया और वहां पे एक भी सीट नहीं दी। अब कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी उनको यूपी के अंदर कांग्रेस को उनकी हैसियत दिखा रही है निरंतर बयानों के माध्यम से, और मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को वो किसी भी तरीके से तरजीह देने वाले हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ऐसी स्थिति में इंडिया गठबंधन सिर्फ और सिर्फ छलावा है। आम आदमी पार्टी पहले ही बाहर हो चुकी है, ममता बनर्जी की राग अलग है, ओवैसी को इन्होंने कभी लिया ही नहीं। तो ये सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए एक पैकेज लेके आए हैं, जो इंडिया गठबंधन का जिसको नाम दिया है इन्होंने। असल में तो ये लोग अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए ही चुनाव के अंदर उतर रहे हैं। जिस तरीके से उपचुनाव के अंदर समाजवादी पार्टी ने 6 सीटें भी घोषित की, उनमें से 5 प्रत्याशी तो ऐसे हैं जो किसी न किसी विधायक और सांसद के परिवार से हैं। तो वो साफ दिखाता है कि ये परिवार के आगे सोच नहीं सकते और कहीं ना कहीं जो इनका कार्यकर्ता है वो सिर्फ जवानी कुर्बान करने के लिए, इसके अलावा इनका कोई भी उद्देश्य नहीं है। वर्तमान समय में जो चुनाव है 10 सीटों का, उसमें एक सीट आपके राष्ट्रीय लोकदल की भी है। क्या तैयारी चल रही है इस समय? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल 10 सीटों पे तैयारी कर रहा है। एनडीए 10 सीटों पे लड़ेगा मजबूती से। हम अपने सिंबल पे कितनी लड़ेंगे वो तो एक बात की बात है, परंतु राष्ट्रीय लोकदल 10 सीटों पे एनडीए के साथ लड़ेगा। और जो जो कहीं ना कहीं विपक्ष द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है कि जनता उनके साथ है, उस भ्रम को तोड़ने का काम राष्ट्रीय लोकदल इस उपचुनाव के अंदर करने जा रहा है और ये दिखा देगा कि जनता एनडीए के साथ है, ना कि विपक्ष के साथ है। वर्तमान समय में आपने व्यापारियों के उत्पीड़न के विषय में कल माननीय मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखा, और क्या मैटर है ये? देखिए, ऐसा है, अधिकारियों द्वारा कहीं ना कहीं व्यापारियों को शोषण किया जा रहा है और निरंतर व्यापारियों से उगाही की दृष्टि से उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है, जो कि असंवैधानिक तौर पे की जा रही है। अब किसी व्यापारी के अकाउंट सीज कर देना त्योहार के सीजन में, ये किसी भी तरीके से न्याय संगत नहीं है। और निरंतर व्यापारियों के अकाउंट सीज किए जा रहे हैं पुराने बकाए के नाम पे, जबकि आप उनको नोटिस दे के आप उनको अपॉर्चुनिटी दे सकते थे, जो कि कहीं ना कहीं प्राकृतिक न्याय के अंतर्गत आता है। परंतु व्यापारियों का शोषण करके कहीं ना कहीं व्यापार को धक्का देने का काम अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। उसी बात को मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में राष्ट्रीय लोकदल लेके आया है और हमें पूरी उम्मीद है मुख्यमंत्री जी द्वारा तुरंत कार्रवाई करके अधिकारियों को निर्देश दिए जाएंगे कि किसी भी व्यापारी का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारियों द्वारा व्यापारियों को जो उत्पीड़न किया जा रहा है और सरकार की जो नीतियां हैं उनके विरुद्ध भी अधिकारी कार्य कर रहे हैं, ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर सही बात को अवगत कराना और व्यापारियों के हित में कार्य करने के लिए लिखा गया लेटर। आप बीती जगबीती न्यूज से रामजी त्रिपाठी, लखनऊ।